जय मां संतोषी साथियों। जब कोई भक्त सच्चे मन से पूरी श्रद्धा और गहरी निष्ठा के साथ मां संतोषी की पूजा करता है या मां संतोषी की व्रत कथा को दिल से सुनता है ना, तो मां संतोषी तुरंत प्रसन्न हो जाती हैं। फिर क्या, वो अपने भक्त के जीवन को सुख, शांति, स्थायित्व और सौभाग्य से भर देती है। सच कहें तो मां की कृपा हो जाए तो जिंदगी की हर उलझन अपने आप सुलझने लगती है। ये व्रत कथा किन किन के लिए खास तौर पर वरदान साबित होती है, जिनके जीवन में हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, या फिर पैसा आता तो है पर रुकता नहीं, जैसे मुट्ठी में रेत। जिनके घर में हर दिन कोई न कोई टेंशन, कलह या बेचैनी बनी रहती है। और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत होती है पर किस्मत साथ नहीं देती। ऐसे में अगर भक्त मन से मां को याद करे, सच्ची भावना से कथा सुने, तो मां संतोषी जरूर अपनी कृपा बरसाती हैं। कहते हैं ना, मां से जो मांगा जाए सच्चे दिल से, वो खाली हाथ नहीं लौटाती। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि कौन जाने यही शुक्रवार व्रत की कथा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। और हाँ साथियों, वीडियो के अंत में मां संतोषी की महत्वपूर्ण दिव्य वाणी दिया गया है। कृपया उसे सुनना आपके आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। मां संतोषी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं मां संतोषी की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर दुख और सुख, आशा और निराशा की कहानियां गूंजा करती थीं। एक ऐसा ही गांव था जहां की धरती तो उपजाऊ थी, लेकिन समय की मार और कुदरत की बेरुखी ने उसे बंजर सी बना दिया था। चारों ओर गरीबी का साया मंडराता रहता था और हर चेहरा मानो किसी अनकही तकलीफ का बोझ ढो रहा था। इसी गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी छत टूटी हुई थी और दीवारें जर्जर, मानो किसी भी पल ढहने को तैयार हों। इसी झोपड़ी में रहते थे एक पिता पुत्री, गोपाल और रानी। गोपाल, रानी का पिता, एक सीधा सादा मेहनती इंसान था, मगर किस्मत ने उसकी ऐसी परीक्षा ली थी कि वह दिन रात पागलों की तरह भटकता रहता था। उसके मन में बस एक ही चिंता थी, अपनी बेटी रानी का पेट कैसे भरे। उसे लगता था मानो इस सारी दुनिया में, इस पूरे जहान में उसकी बिटिया के लिए कोई सहारा नहीं, कोई ठिकाना नहीं। अपनी आंखों में गहरी उदासी लिए वह खुद को दुनिया का सबसे अलग, सबसे गरीब और सबसे अभागा इंसान मानता था। उसका मन इतना टूट चुका था कि कभी कभी तो वह अपनी ही परछाई से भी बातें करने लगता था। अरे, क्या पाप किया था मैंने? क्यों मेरी बच्ची को भूखा सोना पड़ता है हर रात? क्या इस धरती पर हमारे लिए एक दाना भी नहीं बचा? उसकी आवाज में एक ऐसी कराह होती थी जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाए। लेकिन इन सारी निराशाओं के बीच उस छोटी सी झोपड़ी में एक नन्ही सी लौ जल रही थी। वह थी रानी, बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाली रानी, जिसने भले ही गरीबी और अभाव को करीब से देखा था, पर उसके मन में कभी निराशा की धूल नहीं जमी थी। वह मात्र 10-12 साल की होगी, पर उसकी आस्था और उसका धैर्य किसी तपस्वी से कम नहीं था। जहां गांव के लोग, उनके अपने पिता भी हताश हो चुके थे, वहीं रानी के मन में एक अटूट विश्वास था, एक ऐसी लगन थी जो हिमालय से भी ऊंची थी। वह माता संतोषी की अनन्य भक्त थी। हर शुक्रवार, चाहे पेट खाली हो, चाहे शरीर में ताकत न हो, रानी माता संतोषी का व्रत रखती थी। यह कोई आसान काम नहीं था। सुबह उठकर गांव के छोर पर स्थित सूखे हुए पोखर से मुश्किल से थोड़ा पानी लाती और उसी से अपना और अपने पिता का काम चलाती। फिर गांव के मंदिर की ओर चल पड़ती, जो सदियों पुराना था और उपेक्षा के कारण जर्जर हो चुका था। उसकी छत से घास उग आई थी, दीवारों पर काई जम गई थी और गर्भगृह में धूल की परतें बिछी हुई थीं। पर रानी के लिए वह केवल एक मंदिर नहीं, वह माता का निवास था, उसका आश्रय था। गांव वाले, जो खुद भूख और गरीबी से जूझ रहे थे, रानी के इस विश्वास का मजाक उड़ाया करते थे। अरे रानी, बेटी, व्रत रखने से पेट नहीं भरते, भूख तो अन्न से ही मिटती है, भगवान से नहीं। कोई कहता, देख बेटी, हम भी तो सुबह से शाम तक खेत खेत भटकते हैं, पर क्या मिला? खाली हाथ। एक बूढ़ी औरत, जिसके चेहरे पर गरीबी की लकीरें उभरी हुई थीं, अक्सर कहती, भोली बच्ची, भगवान अगर होते
तो कोई गरीब क्यों होता इस दुनिया में? ये सब ढकोसला है, मन बहलाने का तरीका। रानी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। उसके कानों में बस एक ही धुन बजती थी, जय संतोषी माता। वह मन ही मन मुस्कुराती। वे क्या जाने माता की महिमा, वे क्या जाने विश्वास की शक्ति। वह जानती थी कि उसके पिता की चिंता जायज है, उनकी हताशा समझ में आती है। जब पेट खाली होता है तो आस्था भी डगमगाने लगती है, लेकिन रानी का विश्वास अडिग था। वह मानती थी कि अगर सच्चे मन से पुकारा जाए तो माता अवश्य सुनती हैं। दिन बीतते गए, शुक्रवार आते गए। हर शुक्रवार रानी का व्रत और भी गहरा होता गया। वह मंदिर को थोड़ा थोड़ा साफ करती, वहां से सूखी पत्तियां हटाती और अपनी छोटी सी जेब से 1-2 पैसे निकालकर एक छोटी सी अगरबत्ती खरीदती। कभी वह पैसे भी नहीं होते, तब वह सिर्फ सूखे फूलों से और अपने निर्मल मन से माता की पूजा करती। उसका मन इतना शुद्ध था कि मानो उसकी प्रार्थना सीधे स्वर्ग तक पहुंचती हो। उसके भजन में कोई राग ताल नहीं होता था, बस एक निश्चल पुकार होती थी, हे माता हमें शक्ति दे, हे माता हमें धैर्य दे। गोपाल रोज अपनी बेटी को देखता। उसे अपनी रानी पर गर्व होता, पर उसका दिल दुख से भरा रहता। मेरी मासूम बच्ची, तू क्या जाने इस दुनिया की क्रूरता। तू व्रत रखती है और मैं तेरे लिए एक रोटी भी नहीं जुटा पाता। वह रात रात भर जागता, अपने आंसुओं को तकिए में छिपाकर। कभी कभी वह रानी से कहता, रानी बेटी रहने दे आज का व्रत, देख कितनी कमजोरी आ गई है तेरे चेहरे पर, कुछ खा ले, थोड़ी दाल ही सही। पर रानी मुस्कुराती, नहीं पिताजी, व्रत तोड़ने से माता नाराज होंगी, मुझे भूख नहीं है, मेरा मन भरा हुआ है। उसकी ये बात सुनकर गोपाल की आंखों में पानी आ जाता। वह सोचता, क्या यही है मेरी बच्ची की नियति? क्या भूख से ही इसकी उम्र बीत जाएगी? एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए, हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। लोग दाने दाने को तरसने लगे। गोपाल, जो पहले ही निराशा में डूबा था, अब तो मानो पूरी तरह से टूट गया था। वह किसी पागल व्यक्ति की तरह गांव की गलियों में भटकता, लोगों से मदद मांगता, पर हर जगह से उसे खाली हाथ लौटना पड़ता। लोग कहते, भाई गोपाल, हमारे पास खुद कुछ नहीं है, तुझे क्या दें? खुद को ही नहीं पता अगली रोटी कहां से आएगी। गोपाल का सर शर्म से झुक जाता। वह अपनी बेटी के भूखे चेहरे को देख नहीं पाता था। वह अक्सर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर आसमान की ओर देखता, मानो भगवान से कोई जवाब मांग रहा हो। हे ईश्वर, अगर तू है तो क्यों मेरी बेटी को भूखा मार रहा है? क्यों हम पर इतनी विपदा है? क्या गरीब होना इतना बड़ा पाप है? उसकी आवाज में दर्द की पराकाष्ठा थी। यह पूर्णिमा की रात थी। आसमान में चांद अपनी पूरी कलाओं के साथ चमक रहा था, लेकिन धरती पर घना अंधेरा छाया हुआ था, भूख और निराशा का अंधेरा। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज आती थी। रानी, जिसने उस दिन भी व्रत रखा था, किसी तरह थोड़ी सी लकड़ी और तेल का इंतजाम करके मंदिर पहुंच गई। मंदिर में सिर्फ वही अकेली थी। उसने अपने हाथों से कुछ दिए जलाए, जो टिमटिमाते हुए मंदिर के गर्भगृह को हल्की रोशनी दे रहे थे। उस रोशनी में रानी का चेहरा और भी दैवीय लग रहा था। उसने अपने छोटे हाथ जोड़े और अपनी आंखें मूंद लीं। उसके होठों पर माता संतोषी के भजन थे, जो उसने अपनी दादी से सुने थे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय जय मां, तेरी महिमा अपरंपार, जय जय मां। उसकी आवाज इतनी शुद्ध और पवित्र थी कि मानो हर शब्द में प्राण फूंक रही हो। वह गाती रही, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। आंसू अपनी गरीबी के नहीं, बल्कि माता के प्रति असीम प्रेम और भक्ति के। वह इतनी तल्लीन हो चुकी थी कि उसे अपने आसपास का कोई सुध नहीं था। उसे न ठंड लग रही थी, न भूख का एहसास था। वह तो बस माता की शरण में थी। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, रानी की भक्ति और भी प्रगाढ़ होती गई। और फिर एक चमत्कार हुआ। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक सुनहरी दिव्य रोशनी फैलने लगी। पहले वह एक हल्की सी चमक थी, फिर धीरे धीरे वह इतनी तेज हो गई कि पूरे मंदिर को अपनी स्वर्णिम आभा से भर दिया। रोशनी इतनी उज्जवल थी कि रानी को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी, पर वह डरने की बजाय उसे महसूस कर रही थी। एक अजीब सी शांति, एक गर्माहट, एक अलौकिक शक्ति।
मानो स्वयं माता संतोषी उसके सामने प्रकट हो गई हों। रोशनी से एक दिव्य सुगंध फैल रही थी, मानो किसी अज्ञात लोक से फूलों की वर्षा हो रही हो। रानी ने महसूस किया कि उसके रोम रोम में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। वह नहीं जानती थी कि यह क्या है, पर उसे इतना पता था कि उसकी पुकार सुनी गई है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह वहीं उसी दिव्य रोशनी में अपने घुटनों पर बैठ गई और उसकी आवाज में एक नई ऊर्जा भर गई। माता, मेरी माता। रात ऐसे ही गुजर गई उस स्वर्णिम चमक में। जब सुबह की पहली किरणें फूटी और पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, तब वह सुनहरी रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। रानी ने अपनी आंखें खोलीं। मंदिर में फिर से वही हल्का प्रकाश था जो दियों से आ रहा था, पर अब हर चीज पहले से ज्यादा पवित्र और शुद्ध लग रही थी। रानी उठी, उसने माता को प्रणाम किया और एक नए आत्मविश्वास के साथ अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, एक अटूट विश्वास कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी छोटी सी झोपड़ी के बाहर, जहां कल तक सिर्फ धूल और पत्थर थे, आज अन्न के ढेर लगे हुए थे। गेहूं के सुनहरे दाने, चावल की सफेद राशियां, दालों के अलग अलग प्रकार, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि इतने ढेर थे कि मानो किसी गोदाम का सारा अनाज वहां लाकर उड़ेल दिया गया हो। यह सब देखकर रानी तो एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। फिर उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिली जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह माता का चमत्कार था। गोपाल, जो अपनी रोज की निराशा के साथ सुबह उठा था, अपनी झोपड़ी के बाहर का यह नजारा देखकर सन्न रह गया। उसकी आंखें फटी रह गईं। ये क्या है? उसने अपने आप को छुटकी काटी। क्या मैं सपना देख रहा हूं? पर यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी जिसे उसकी बेटी की अटूट आस्था ने संभव कर दिखाया था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वे आंसू जो कई सालों से दुख और निराशा में बहते रहे थे, आज सुख और कृतज्ञता में बदल गए थे। वह रानी की ओर भागा, उसे कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, रानी, मेरी बच्ची, तूने तो कमाल कर दिया। ये सब माता का आशीर्वाद है। वह बमुश्किल शब्द बोल पा रहा था। यह खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। अरे सुना क्या? रानी की झोपड़ी के बाहर अन्न के ढेर लगे हैं। किसने रखे होंगे? कहीं कोई राजा तो नहीं आ गया गांव में? गांव वाले एक दूसरे से बातें करते हुए दौड़ते हुए रानी की झोपड़ी की ओर भागे। जब उन्होंने अपनी आंखों से अन्न के वो विशाल ढेर देखे तो सबके मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी जुबानें मानो तालुओं से चिपक गईं। जो लोग कल तक रानी का मजाक उड़ाते थे, व्रत रखने से पेट नहीं भरते, वही आज मूर्तिवत खड़े थे। उनकी आंखों में सिर्फ अचरज और शर्मिंदगी थी। एक एक करके गांव वाले रानी के पास आए। उनके चेहरे पर पश्चाताप था। वही बूढ़ी औरत जिसने रानी को भोली बच्ची कहकर व्रत से मना किया था, रानी के चरणों में गिर पड़ी। माफ कर दे बेटी, हमें माफ कर दे। हम नादान थे, हमने तेरी आस्था का मजाक उड़ाया। हमें क्या पता था कि भगवान सच में होते हैं और वे ऐसे चमत्कार भी करते हैं। गांव का मुखिया, जो खुद अपनी गरीबी से परेशान था, हाथ जोड़कर खड़ा था। रानी, तुमने हमें सिखा दिया कि विश्वास क्या होता है। हम तो सिर्फ अपनी भूख देखते थे, तुमने भगवान को देखा। रानी ने सभी को उठाया। उसके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा नहीं, माता संतोषी का चमत्कार है। यह उनकी कृपा है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। यह अन्न सबका है। और फिर रानी ने उस अन्न को पूरे गांव में बांट दिया। उसने किसी को कम नहीं दिया, किसी को ज्यादा नहीं दिया, सबको बराबर हिस्से में अन्न मिला। उसने समझाया कि माता की कृपा सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उन सब पर बरसी है, क्योंकि वे सब भी तो माता के बच्चे हैं। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग अपनी झोपड़ियों में अनाज भरते हुए माता संतोषी की जय जयकार कर रहे थे। जिस गांव में कल तक भूख और निराशा का राज्य था, आज वहां आशा और धन्यवाद के गीत गूंज रहे थे। गोपाल की आंखों से अब आंसू नहीं बहते थे, बल्कि एक नई चमक थी। वह अपनी बेटी को गर्व से देखता था। अब
वह पागलों की तरह नहीं भटकता था, बल्कि अपने गांव के लिए एक प्रेरणा बन गया था। वह अपनी बेटी की कथा सुनाता, कैसे उसकी बेटी की अटूट आस्था ने उनके जीवन को बदल दिया। उस दिन के बाद पूरे गांव को माता संतोषी के चमत्कार पर विश्वास हो गया। हर शुक्रवार न केवल रानी बल्कि गांव का हर घर माता संतोषी का व्रत रखने लगा। मंदिर फिर से आबाद हो गया। लोग उसमें अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने लगे, दिए जलाने लगे और माता के भजन गाने लगे। जो मंदिर कभी खंडहर था, वह अब गांव के विश्वास का केंद्र बन गया था। रानी एक साधारण लड़की से असाधारण प्रेरणा बन गई थी। उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। लोग आते, उससे मिलते और उसकी सादगी और उसकी अटूट आस्था से प्रभावित होते। रानी ने उन्हें सिखाया कि सच्चा धन बाहरी सुख सुविधाओं में नहीं, बल्कि मन की शांति, विश्वास और दूसरों के प्रति प्रेम में होता है। साथियों, इस वीडियो में मां संतोषी की पावन व्रत कथा यहीं पर होती है समापन। अब आइए मां संतोषी की दिव्य वाणी सुने। पिता और पुत्री की कथा के माध्यम से मानवता को संबोधित एक दिव्य संवाद, जहां करुणा, चेतावनी और आशा से भरी एक पुकार है। मैं आत्मा हूं है मानव। हाँ, तू ही जो इस धरती पर चलता है, जो अपने दुख सुख में उलझा रहता है, जो कभी उम्मीद से चमकता है तो कभी निराशा में डूब जाता है। मैं तुझसे ही बोल रहा हूं। मैं आत्मा हूं, वह जो समय के आर पार देख सकती है, वह जिसने तेरी तरह हंसी देखी है, रोना भी देखा है, जिसने सुख के मेले देखे हैं और भूख के रेगिस्तान भी। मैं तेरे गांवों में रही हूं, तेरे खेतों में, तेरे मंदिरों में, तेरे टूटे घरों में, और मैं तेरे दिल के भीतर भी रहती हूं। हाँ, वहीं जहां तू अपने सबसे गहरे डर और सबसे सच्चे सपने छुपा कर रखता है। आज मैं तुझसे एक कथा के बहाने कुछ कहने आई हूं। एक ऐसी कथा जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। और सुन, ये सिर्फ कथा नहीं है, ये तेरे ही जीवन का आईना है। बहुत समय पहले एक गांव था। धरती उपजाऊ थी, पर वक्त और कुदरत ने उसे पत्थर बना दिया था। खेत सूख चुके थे, कुएं प्यासे थे। लोग अपने ही साए से डरते थे, क्योंकि भूख ने उनकी आंखों से चमक छीन ली थी। उस गांव में एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक बाप बेटी रहते थे, गोपाल और रानी। गोपाल, अरे क्या बताऊं उस बेचारे का हाल। सीधा सादा, मेहनती, पर किस्मत ने उसके हाथ बांध दिए थे। दिन रात एक ही चिंता, मेरी बेटी का पेट कैसे भरूं। उसकी आंखों में जो उदासी थी, वो तू देख लेता तो तेरा भी कलेजा पिघल जाता। और रानी, हे रे, वो तो मानो मिट्टी में खिला कमल थी। 10-12 साल की नन्ही सी बच्ची, पर दिल में हिमालय जितना बड़ा विश्वास। माता संतोषी की ऐसी भक्त, जैसे सूरज की रोशनी का सूरज खुद होता है। हर शुक्रवार, चाहे पेट में अन्न का दाना ना हो, वो व्रत रखती थी। गांव वाले हंसते थे, ताने मारते थे। अरे रानी, व्रत से पेट भरता है क्या? भगवान अगर होते तो तू भूखी क्यों? रानी बस मुस्कुरा देती। वे क्या जाने माता की महिमा, वे क्या जाने विश्वास की ताकत। देख मानव, यहां मैं तुझसे कहना चाहती हूं, दुनिया हमेशा तेरे विश्वास पर हंसेगी। लोग तेरे सपनों को तौलेंगे, तेरे इरादों पर शक करेंगे, पर अगर तू सच्चे मन से अपने रास्ते पर चलता रहा तो तेरी पुकार एक दिन जरूर सुनी जाएगी। फिर आया अकाल, धरती फट गई, आसमान ने पानी रोक लिया, लोग दाने दाने को तरसे। गोपाल पागलों की तरह गलियों में भटकता, मदद मांगता, पर हर दरवाजा बंद। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल, हे भगवान, मेरी बच्ची को भूखा क्यों मार रहा है? और उस रात, पूर्णिमा की रात, रानी मंदिर पहुंची, अकेली। उसके पास न फूल थे न मिठाई, बस 2-3 टिमटिमाते दिए और एक निर्मल मन। वो गाती रही, आंसुओं के साथ, भूख के बावजूद, थकान को भूलकर। और फिर मानव, हुआ चमत्कार। गर्भगृह से सुनहरी रोशनी फैलने लगी, हवा में फूलों की खुशबू, दिल में अजीब सी गर्माहट, मानो माता खुद उतर आई हो। रानी ने बस एक ही पुकार दी, माता। सुबह हुई और उसकी झोपड़ी के बाहर अन्न के ढेर, गेहूं, चावल, दालें, इतने कि सालों तक पेट भर सके। गोपाल की आंखों से बरसों बाद खुशी के आंसू बहे। गांव वाले दौरे आए, जिनके मुंह से कल तक ताने निकलते थे, आज उनके हाथ झुरे थे। माफ कर दे रानी। अब सुन मानव,
ये कथा सिर्फ रानी की नहीं है, ये तेरी कथा भी हो सकती है। फर्क बस इतना है कि रानी ने भूख में भी विश्वास नहीं छोड़ा, और तू तो छोटी सी मुश्किल में ही अपने सपनों को जलाने लगता है। तू क्यों भूल जाता है कि चमत्कार होते हैं? पर याद रख, चमत्कार कभी उन पर नहीं होते जो आधे मन से पुकारते हैं। चमत्कार वहां होते हैं जहां दिल पूरी तरह खाली हो चुका हो, खाली अहंकार से, खाली शक से, और भरा हो सिर्फ विश्वास से। है मानव, मैं आत्मा हूं। मैंने तेरे शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें देखी हैं, तेरे गांवों में टूटी फूटी झोपड़ियां भी देखी हैं, पर मैं तुझसे कहती हूं, गरीब हो या अमीर, भूखा हो या तृप्त, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरे भीतर है, तेरा अडिग विश्वास। दुनिया तुझसे तेरी रोटी छीन सकती है, तेरे खेत सूखा सकती है, तेरी जेब खाली कर सकती है, पर अगर तूने अपना विश्वास बचा लिया तो तेरे पास वो कुंजी है जिससे ताले खुलते हैं। और ताले क्या, किस्मत के दरवाजे भी। रानी ने अन्न बांट दिया, हाँ बांट दिया। अपने पास रख लेती तो बरसों तक खाती, पर उसने कहा, ये माता की कृपा है, सबका हक है। तू सुन रहा है ना मानव? तू अपने पास जो है उसे बांटने से डरता है, सोचता है कम पड़ जाएगा, पर तेरी मुट्ठी जब तक बंद रहेगी उसमें कुछ नया नहीं आएगा, और जब तू खोल देगा, देख कैसे तेरे पास दोगुना लौटेगा। तो सुन, जब तेरे दिन अंधेरे हो, जब तेरे पास कुछ न बचे, जब लोग तुझ पर हंसें, जब तेरे सपने बिखर जाएं, तब तू रानी को याद करना, अपनी आंखें बंद करना और कह देना, हे माता, मुझे धैर्य दे, शक्ति दे, विश्वास दे। मैं आत्मा हूं और मैं तुझे यकीन दिलाती हूं, तेरी पुकार बेकार नहीं जाएगी। पर शर्त है, तेरी आस्था सस्ती ना हो, तेरी नीयत साफ हो और तू दूसरों का भला करने को तैयार हो। तेरा जीवन बदलेगा जैसे रानी का बदला। तेरा गांव बदलेगा जैसे उस गांव में भूख की जगह आशा ने ली, और एक दिन लोग तेरे बारे में भी कहेंगे, देखो इसने हमें विश्वास का मतलब सिखाया। मानव, तेरे अंदर की रानी को जगा, ताकि कल जब कोई भूखा हो, कोई टूटा हो, कोई निराश हो, तो तू उसके लिए वो रोशनी बन सके जो रानी के मंदिर में फैली थी। याद रख, विश्वास सिर्फ मांगना नहीं है, विश्वास बांटना भी है। साथियों, इस वीडियो में मां संतोषी की पावन व्रत कथा और दिव्यवाणी यहीं पर समापन होता है। हम कामना करते हैं कि माता संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देता है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। माता संतोषी की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें, और जय मां संतोषी लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां संतोषी।